Good morning, students. We are going to study chapter the A Journey Through the Desert. यानी ये हमने आपको स्टडी किया है, तो अब हम इसको यहाँ से स्टडी करते हैं। तो वो जो लड़का था वो अपने उस टाउन में पहुँच जाता है और ये क्वेश्चन होता है द टू थिंग्स दैट केप्ट द बॉय गोइंग वर, यानी वो दो चीज़ें कौन सी थी जिससे वो लड़का अपनी वॉक को कंटिन्यू रख पाता है। फर्स्ट है फेथ एंड होप, यानी भरोसा और आशा। सेकंड है वाटर एंड फूड, यानी पानी और भोजन। तीसरा है टाउन एंड डेजर्ट, यानी कस्बा और रेगिस्तान। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप, यानी अगली सुबह जब वो खड़ा होता है, ही वांटेड टू थ्रो अवे द हैवी स्टोन्स, यानी वो उन भारी पत्थरों को फेंक देना चाहता है जो उसके पास थे उसके बैग में। ही हैड कलेक्टेड, यानी जिनको उसने इकट्ठा किया था। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और वो अपने गांव को वापस जाना चाहता है। ही ओपन हिज बैग, यानी उसने अपना बैग खोला। वट ही वाज सरप्राइज हिम, यानी वट ही वाज सरप्राइज हिम, यानी जैसे ही उसने बैग खोला तो उसको जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी वो काफ़ी परेशान, यानी आश्चर्य हो उसका। ऑल द स्टोन हैड बिकम बिग डायमंड्स, यानी ऑल द स्टोन्स, यानी जितने भी उसमें जो पत्थर थे उसने इकट्ठे किए थे उस डेजर्ट से, हैड बिकम बिग डायमंड्स, यानी वो काफ़ी बड़े हीरे बन गए थे। यानी जैसे जो डायमंड होता है वो एकदम प्रीशियस स्टोन होते हैं, यानी महंगे पत्थर होते हैं। इन ए मिनट्स टाइम, यानी लगभग 1 मिनट में। ही हैड बिकम ए मिलेनियर, इन मिलेनियर बोलते हैं बहुत ही यानी पैसे वाला, यानी जान पहचान वाला, यानी ऐसा आदमी जो अचानक से गरीब से अमीर हो जाए। तो डू यू रिमेंबर मैडम, क्या तुम्हें याद है? यू आल्सो टोल्ड अस द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी आपको याद है मैडम, आपने वह हमें उस कहानी का जो मीनिंग था, मतलब था, वो समझाया था। ए स्टूडेंट्स लाइफ इज़ लाइक द डेजर्ट, यानी वो कहता है कि जो स्टूडेंट की जो लाइफ है वो एक डेजर्ट, यानी इस तरह से है कि जैसे कोई आदमी रेगिस्तान में चल रहा हो। एग्जामिनेशंस आर द हॉट सन, यानी जो एग्जामिनेशंस हैं, परीक्षाएं हैं, वो ऐसा है कि मानो जैसे चलते हो यानी रेगिस्तान में ठंड के बाद, यानी जैसे ठंडा मौसम होता है तो उसके बाद अचानक से धूप तेज हो जाती है तो उससे परेशानी होती है। डिफ़िकल्टीज आर लाइक द वार्म सैंड, यानी जो कठिनाइयाँ हैं वो ऐसे है कि जैसे गर्म रेत, यानी गर्म रेत पर चलना। एंड स्टडी इज़ लाइक हंगर एंड थ्रस्ट, और जो स्टडी है यानी हमारी जो पढ़ाई है वो ऐसी है लेकिन मानो जैसे हंगर यानी भूख, एंड थ्रस्ट प्यास, यानी वो उनको समझाती है। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी काम आपको करना है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी और काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। एज ए स्टूडेंट यू हैव टू ट्रैवल ऑल अलोन, यानी वो क्या कहता है, एज ए स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट के बतौर यू हैव टू ट्रैवल ऑल अलोन, यानी जो एक स्टूडेंट है वो हमेशा अकेला चलता है। ऑल अलोन कलेक्टिंग नॉलेज, यानी ज्ञान को इकट्ठा करता हुआ, एंड स्किल्स और कला को। द वे द बॉय इन द स्टोरी कलेक्टेड स्टोन्स, यानी वो लड़का जिसने उस कहानी में पत्थरों को इकट्ठा किया था और उनको अपने साथ वो टाउन लेके पहुंच गया था। द मोर यू कलेक्टेड, यानी जितने तुमने ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, द बेटर इज़ द लाइफ यू लीड लेटर, यानी जितने ज़्यादा आपने वो स्टोन्स इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो लाइफ थी वो एकदम बेटर हो गई आगे आने वाली। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, यानी वो कहानी सुनने के बाद, आई डिसाइडेड टू स्टडी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स आई हैड टू फेस, यानी वो कहता है कि मैंने उस कहानी को सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया, आई डिसाइडेड टू स्टडी, यानी पढ़ने का फैसला किया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, यानी जो मुझे काम कर रहा था या मैं जो काम का मैं लगा हुआ था तो उसकी बजाय मैंने ये फैसला किया कि मुझे स्टडी करनी है। आई हैड ए फेस, यानी जितनी भी परेशानियों को मैंने सामना किया था उनको सामने रखते हुए और मैंने ये फैसला किया था कि मुझे स्टडी करनी है। विद ए लॉट ऑफ डिटर्मिनेशंस, डिटर्मिनेशंस बोलते हैं यानी दृढ़ संकल्प, यानी किसी भी काम को करने की एक लगन, यानी मजबूत, यानी
हार्ड वर्किंग कह सकते हैं इसमें यहाँ पर हम। तो विद ए लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज़, यानी एक बार मैंने उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं दृढ़ निश्चय किया, एंड आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज़, और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद आई मैनेज टू फिनिश स्कूल, यानी मैंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। द सर्विस स्टेशन ऑनर वाज आल्सो हेल्पफुल, यानी जो सर्विस स्टेशन का जो ऑनर था, मालिक था, वो काफ़ी मदद करने वाला था, यानी दयालु था। व्हेन आई गॉट गुड मार्क्स, यानी जब मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। ही हेल्प मी, यानी उसने मेरी मदद की। पे माई फ़ी, यानी और उसने मेरी जो फ़ीस थी उसको अदा किया। फॉर एन ऑटोमोबाइल डिप्लोमा, यानी ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए उसने मेरे को खर्चा दिया और उसका खर्चा सारा उठाया, यानी वो आदमी एकदम अच्छा था। आई कंटिन्यू टू वर्क, और मैं काम करता रहा। वाइल आई लर्न, जबकि मैं सीखता भी रहा, यानी जैसे जैसे मैं काम करता रहा तो उसी तरह से मैं सीखता रहा। लेटर बाद में आई टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक, और बाद में मैंने एक बैंक से लोन लिया। एंड स्टार्टेड दिस वर्क, और इस काम को स्टार्ट कर दिया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी खुदा की रहम व करम से, यानी दया से। आई एम सक्सेसफुल, यानी मैं कामयाब रहा। एंड हैव रिपेड माई लोन, और मैंने अपने लोन को चुकता भी कर दिया। आई एम ए फ्री पर्सन नाउ, यानी अब मैं एक फ्री पर्सन हूँ, यानी एकदम हर परेशानी से, हर दिक्कत से मैं फ्री हूँ। तो उसके बाद बोलता है मैडम, रिच पीपल आर यूजुअली स्केयर्ड टू स्टार्ट ए न्यू वेंचर, यानी वो कहता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो किसी भी काम को या किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले वो उसको स्केयर्ड, यानी वो डर जाते हैं। यानी वेंचर बोलते हैं रिस्की अंडरटेकिंग, यानी किसी काम में रिस्क लेना। यानी जो रिच आदमी होते हैं, अमीर होते हैं, वो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी उसमें, यानी वो सोचते हैं कि ये रिस्की है, यानी उसमें वो रिस्की महसूस करते हैं। परंतु जो गरीब आदमी होता है वो इस तरह से नहीं सोचता। दे फील इफ़ द वेंचर फेल्स, यानी वो ये सोचते हैं कि यदि काम ख़राब हो गया तो, यानी फेल हो गया तो, दे विल लॉस देयर मनी, यानी उनका पैसा है वो गुम जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। आई नेवर हैड एनीथिंग टू लॉस, तो वो क्या कहता है, परंतु मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी मेरे पास कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने वो फैसला कर लिया। परंतु अगर मैं अमीर होता, पढ़ा लिखा, यानी अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं ऐसा ही सोचता। नेक्स्ट है आई हैड लर्न दिस फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंस टू, यानी वो क्या कहता है, आई हैड लर्न दिस, यानी मैंने इसको सीखा है फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस टू, यानी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अभ्यास है, उसी से मैंने ये बात सीखी है। व्हाट इज़ गोपाल नाउ, यानी वो क्या कहती है, व्हाट इज़ गोपाल नाउ, यानी अब क्या। तो कहता है राम लुक्ड सैड, यानी जो राम था वो, यानी वो जो राम था, अब गोपाल के बारे में पूछती है वो मैडम राम से कि व्हाट इज़ गोपाल नाउ, यानी जो गोपाल है वो अब क्या है। तो राम लुक्ड सैड, यानी राम उस बात को सुनने के बाद वो उदास हो जाता है। तो वो कहता है व्हाट हैपन, क्या हुआ। गोपाल स्टेट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय अनदर स्टोरी यू टोल्ड अस, यानी वो कहता है जो गोपाल की कहानी थी उसको भी ये राम कहानी के माध्यम से वो मैडम के सामने एक्सप्लेन करता है जो उसने बताई थी। इट सीम्स देयर वाज ए जेकल इन द डेजर्ट, यानी वो कहता है कि ऐसा लगता था कि मानो जो गोपाल था वो एक उसको जेकल के द्वारा समझाना चाहता है जो है, यानी इट सीम्स देयर वाज ए जेकल इन द डेजर्ट, यानी ऐसा था कि मानो एक रेगिस्तान में एक जेकल यानी सियार रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉकड आउट एंड फेस्ड द सन, यानी एक दिन वो चला और उसने धूप का सामना किया, यानी डिफ़िकल्टीज का सामना किया। ही सा हिज शैडो वाज लार्जर देन हिम, यानी उसने अपनी छाया देखी जो उससे उसकी काफ़ी बड़ी थी। इट वाज सो ह्यूज, यानी वो काफ़ी बड़ी थी। दैट ही डिसाइडेड, इसलिए उसने फैसला किया, ही वुड हंट ए कैमल फॉर इज आफ्टरनून मील, यानी उसने सोचा कि मेरी जो परछाई वो काफ़ी बड़ी हो गई है तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ और इसलिए मुझे खाने में एक कैमल को यानी ऊँट को मारना चाहिए, उसका ऊँट का शिकार करना चाहिए। ही स्पेंड द होल डे सर्चिंग फॉर ए कैमल, यानी उसने अपना सारा दिन एक ऊँट को तलाशने में
गुजार दिया, स्पेंड कर दिया। एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू द स्मॉलर एनिमल्स, यानी इसलिए उसने छोटे एनिमल्स को, यानी जो छोटे एनिमल्स थे, यानी जैसे रैबिट्स हैं और माउसीज हैं या बर्ड्स हैं छोटे छोटे, उनका उसने ध्यान नहीं दिया। ही कुड हैव कॉट, जिनको वो पकड़ सकता था। ही डिड नॉट फाइंड वन टिल द इवनिंग, यानी परंतु उसको शाम तक कुछ नहीं मिला। बाई, यानी वो बड़ी के चक्कर में जो और छोटी छोटी शिकार थी यानी हंस थी, उनको वो भी उससे ख़त्म हो गई, यानी उससे दूर चली गई। बाय देन, तभी, हिज शेडो वाज इवन स्मॉलर देन हिम, परंतु कुछ समय बाद ऐसा लगा कि मानो उसकी जो परछाई थी वो उससे भी छोटी हो गई थी। सो ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर ए माउस, और इसलिए वो एक चूहे को मारने के लिए भी, यानी चूहे का शिकार करने के लिए भी तैयार हो गया था। गोपाल वाज सेम, यानी जो गोपाल था वो उसी कंडीशन का था। ही ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, यानी वो हमेशा ऐसी काम को या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता था जो उसकी कैपेसिटी से बाहर होती थी। एंड फेल्ड, और हमेशा असफल हो जाता। मिजरेबली, यानी दयनीय तरह से, यानी काफ़ी बुरी तरह से वो ख़त्म हो जाता था, यानी उसकी जो कोशिश करता था वो फेल हो जाता था। ही डजेंट इवन वांट टू वर्क विद मी, और वो मेरे साथ भी काम नहीं करना चाहता था। नाउ ही इज़ ए हेल्पर इन एन ऑफिस, यानी इसलिए वो एक ऑफिस में एक हेल्पर का काम करता है। आई वॉज डम्प स्टक बोलते हैं यानी आश्चर्यचकित होना, यानी एकदम अचंभित होना, यानी ऐसा मानो कि किसी चीज़ को सुनने के बाद आदमी यानी अनेबल टू स्पीक हो। तो आई वॉज डम्प स्टक टू हियर हाउ ए सिंपल स्टोरी आई हैड टोल्ड, यानी वो कहता है कि मैं इस बारे में अचंभित हो जाता हूँ, यानी कई बार मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ कि वो जो कहानी थी मैंने जो पढ़ी थी, मैं वो दोनों कहानी आपने सुनाई थी, उसने भी सुनी थी मैंने भी सुनी थी, लेकिन उसने उसका क्या मतलब निकाला और मैंने उस पर किस तरह से अमल किया, इस बात को लेकर वो काफ़ी अचंभित रहता है। तो कहता है टोल्ड ब्रॉट अबाउट सो मच ऑफ चेंज, यानी वो कहानी सुनने के बाद उसमें काफ़ी बदलाव आया और मुझ में भी काफ़ी चेंजेज हुए। आई हैड नेवर इमेजिन्ड वाइल टेलिंग दैम दैट सच ए थिंग वाज पॉसिबल, यानी परंतु वो कहता है कि आई हैड नेवर इमेजिन, मैंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था, यानी कल्पना भी नहीं की थी। वाइल टेलिंग दैम, जबकि मैं उनको बता रहा था, दैट कि सच ए थिंग वाज पॉसिबल, यानी इस तरह से कोई चीज़ पॉसिबल भी हो सकती है। आई एम नॉट इवन द ओरिजिनल राइटर ऑफ दिस स्टोरी, यानी वो कहता है कि मैं इस कहानी का जो ओरिजिनल राइटर हूँ वो हूँ नहीं, यानी कोई और है। आई कुड ओनली साइलेंटली सैल्यूट द पर्सन हु थॉट ऑफ दीज स्टोरीज फर्स्ट, यानी वो क्या कहता है कि परंतु मैं शांति से यानी और अच्छी तरह से मैं उस आदमी को सैल्यूट, यानी सैल्यूट कहते हैं सलाम करना, यानी मैं उसको सलाम करना चाहता हूँ जिसने इस कहानी को बनाया है, यानी फर्स्ट टाइम जिसने उसको सुनाया होगा। डिड ही और शी, डिड ही और शी यानी रियलाइज द इफेक्ट दैट वुड हैव ऑन टू चिल्ड्रन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, यानी डिड ही और शी रियलाइज दैट द इफेक्ट, यानी क्या उसने, क्या चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, क्या उसने ऐसा महसूस किया होगा कि उस कहानी को सुनने के बाद कि दे वुड हैव ऑन टू चिल्ड्रन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, यानी इतने सालों बाद वो दो बच्चे इस कहानी को सुनेंगे और इसकी वजह से उनमें काफ़ी चेंजेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो स्टोरी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसकी जो सुधा ये मूर्ति यानी इसकी ये राइटर है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुधा मूर्ति, सी इज़ एन इंडियन सोशल वर्कर एंड ऑथर, यानी वो भारतीय समाज सेविका और एक लेखिका थी। शी टॉट कंप्यूटर साइंस, यानी उसने कंप्यूटर साइंस सिखाई एंड कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स यानी इंट्रोड्यूसिंग लिबरली, यानी और उसने कंट्रीब्यूशन बोलते हैं योगदान देना, और उसने काफ़ी योगदान दिया है किसकी तरफ, इंट्रोड्यूसिंग यह लिबरेरी फैसिलिटीज़, यानी जो एकदम लिबरेरी फैसिलिटीज़ बोलते हैं आज़ादी की यानी सहायताएं, यानी फैसिलिटी बोलते हैं ये कोई भी सुविधाएं। इन स्कूल्स
ऑफ कर्नाटका, यानी जो कर्नाटक की स्कूल थी उसमें जो फैसिलिटीज़ थी उनको और यानी एकदम स्वतंत्र रूप से यूज़ करने की। सी इज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ फिक्सन, यानी फिक्सन बोलते हैं यानी कोई चीज़ ऐसी जिस तरह हम कोई भी कहानी के तहत किसी भी कहानी को हम किसी आदमी को या किसी भी इसको सोसाइटी को समझा सकते हैं। तो वो कहते हैं यानी वो काफ़ी महारत हासिल थी उसको कहानी लिखने में, और ऐसी कहानी जिसमें जैसा ज़्यादातर उसको जो सोशल स्टडीज़ पर या फिर सोशल वर्कर पर यानी सोशल समाज के लिए उसने काफ़ी कुछ किया था। शी हैज़ पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, यानी उसने काफ़ी बुक्स को पब्लिश कहते हैं छापना, यानी उसकी काफ़ी सारी बुकें हैं जो पब्लिश हुई हैं। दैट डेपिक्ट हर ये फिलोसफिकल व्यूज़, यानी जिसमें उनकी जो फिलोसफिकल यानी दार्शनिकता के जो उसके व्यूज़ हैं विचार हैं वो काफ़ी झलकते हैं। ऑन चैरिटी, यानी चैरिटी के लिए, हॉस्पिटलिटी यानी किसी के स्वागत के लिए यानी अच्छे बर्ताव के लिए, एंड सेल्फ रियलाइजेशन और खुद का जो उनका आत्मसम्मान था यानी अपने आप को खुद को समझना, यानी ये वो उसकी राइटिंग्स में यानी उसके वो स्टोरीज़ में वो काफ़ी देखने को मिलता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इस कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जब तक आप इसको रीस्टडी करें।